ए चल निकल यहाँ से, तुझ नीच की हिम्मत कैसे हुई इस मंदिर में आने की। लेकिन पंडित जी, भगवान के द्वार पर तो सभी एक बराबर ही होते हैं। वो तो सिर्फ प्रेम और भक्ति के भूखे होते हैं। फिर उनके लिए भक्त ऊंची जाति का हो या नीच जाति का क्या फर्क पड़ता है? तुझे सुनाई नहीं दिया पंडित ने क्या कहा? अच्छा, ये ऐसे नहीं मानेगी। सभी गांव वालों ने ममता और उसके 6 साल के बेटे बिट्टू को धक्के मारकर मंदिर से बाहर निकाल दिया। बेचारी ममता और बिट्टू रोते हुए वहां से चले जाते हैं। ये कहानी है गरीब ममता की, जिसका पति कई साल पहले शहर में नौकरी करने गया, लेकिन आज तक वापस नहीं लौटा, ना ही उसकी कोई खबर आई। तब से ममता अपने बेटे को पालने के लिए जंगल से लाल मिट्टी लेकर आती और उससे मिट्टी के घड़े बनाकर बेचती और अपना घर चलाती। भाई साहब, एक घड़ा ले लो ना, सुबह से बोनी भी नहीं हुई है, बच्चा भी कल से भूखा है। कितने का है घड़ा? जी 80 रुपए का। नहीं, मैं तो 50 ही दूंगा, देना तो दो। ममता का सुबह से एक भी घड़ा नहीं बिका था, इसलिए उसने इसे भोलेनाथ की मर्जी मानकर 50 रुपए में ही उसे घड़ा दे दिया। ममता शिव जी की परम भक्त थी। वो हर रोज सुबह तड़के उठकर उनकी पूजा करती और जल चढ़ाती। लेकिन वो छोटी जाति की थी, इसलिए गांव के लोग उसे मंदिर में आने नहीं देते थे। फिर एक रोज, अगर मैं मंदिर नहीं जा सकती तो क्या हुआ, मैं इस मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करूंगी। ममता ने बहुत ही सुंदर शिवलिंग बनाकर तैयार कर लिया। अब वो हर रोज उन्हें जल चढ़ाती और उनकी पूजा करती। एक रोज, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बिट्टू, ओ बिट्टू, चल बाजार चलते हैं, घड़े बेचने के लिए देर हो रही है। माँ, आज मैं नहीं जाऊंगा, आज मैं श्यामू और राजू जंगल में लगे जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ने जाएंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना। ममता घड़े लेकर बाजार चली जाती है और बिट्टू अपने दोस्तों के साथ जंगल चला जाता है। वो जामुन तोड़कर लौट रहे होते हैं कि तभी एक सांप बिट्टू और श्यामू को काट लेता है। राजू जल्दी से जाकर ये बात सबको बताता है। ममता भी दौड़ती हुई आती है। वैद्य को बुलाया जाता है। अब बहुत देर हो चुकी है, जहर इनके आधे से ज्यादा शरीर में फैल चुका है, कुछ ही देर में इनकी मौत हो जाएगी। नहीं, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी, इसके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। ममता मिट्टी के बनाए हुए शिवलिंग के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है और रोने लगती है। तभी उस मिट्टी के शिवलिंग से शिव जी प्रकट हो जाते हैं। तुम मेरी परम भक्त हो और तुमने बिल्कुल सही कहा था, मेरे लिए मेरे सभी भक्त एक समान हैं। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, आज से तुम्हारे सभी कष्ट खत्म हो जाएंगे। इतना कहते ही शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। बिट्टू और श्यामू पूरी तरह से ठीक हो गए और ममता की झोपड़ी भी एक बड़े घर में बदल गई, जिसमें ढेर सारा धन था। ये चमत्कार देख सभी गांव वाले हैरान रह गए। अब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन के बाद सभी ममता की खूब इज्जत करने लगे और उन्होंने उसे मंदिर जाने से कभी नहीं रोका। पूनम का उल्टा हाथ बचपन से बेजान था, इसलिए उसके लिए जो भी रिश्ता आता था मना हो जाता था। ऐसे ही एक दिन, अरे बिमला, लड़के वाले आ गए हैं। पूनम बिटिया, तू चाय ले जा, बाकी मैं ला रही हूँ। माँ, लड़की का एक हाथ खराब है, ध्यान से देखो। मदन जी, खाना पीना तो होता ही रहेगा है? हम बेटे से बात करके आपको कुछ दिनों में जवाब भेज देंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं, ठीक है? पूनम के लिए एक और घर का रिश्ता मना हो गया था। वो बिना कुछ बोले थैला उठाकर सब्जी लाने के बहाने घर से बाहर चली जाती है। घर से बाहर निकलते ही वो फूट फूट कर रोने लगती है। मदन और बिमला भी बहुत दुखी होते हैं। पता नहीं, मोहल्ले की सब लड़कियों के हाथ पीले हो गए। हमारी पूनम के भाग्य में न जाने क्या लिखा है। जो भी लड़का देखने आता है, इसके एक हाथ की खराबी की वजह से मना कर देता है। क्या करे बिमला, वो दिन मुझे आज भी याद है जब पूनम छोटी थी। सुनो जी, बारिश बहुत तेज हो रही है। मुझे नहीं लगता ये झुग्गी ज्यादा देर तूफान सहन कर पाएगी। तू पूनम को संभाल और जरूरी सामान बांध ले, मैं देखता हूँ कोई सहायता मिल जाए तो ये जगह खाली कर देंगे। तभी आंधी तूफान तेज हो जाता है और झुग्गी का छप्पर पूनम के ऊपर गिर जाता है। बिमला अचानक से चिल्ला पड़ती है, पूनम, मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? ये क्या अनर्थ हो गया भगवान, मेरी बच्ची। बिमला और मदन पूनम को उठाकर डॉक्टर के पास जाते हैं। बच्ची के हाथ पर भारी वजन गिरा है, इसलिए ये हाथ अब उम्र भर बेजान रहेगा। पता नहीं हमारी बेटी के साथ ही ऐसा क्यों होना लिखा था। आप दुखी मत हो, पूनम बाजार से आती होगी, आपको ऐसे देखेगी तो वो भी परेशान होगी।
माँ बापू क्या बातें चल रही हैं? आज तो मैं थक गई। ये लो माँ, सारी सब्जियां ले आई हूँ जो कुछ तुमने बोला था। तभी पड़ोस की महिला आ जाती है। राम राम बिमला बहन, ये लो मुंह मीठा करो, मेरी बिटिया सुमन का रिश्ता पक्का हो गया है, बहुत ही अच्छा घर परिवार मिला है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सरोज बहन, मेरी पूनम के लिए भी कोई घर बताना। देखो बिमला बहन, कोई अच्छा लड़का तो मिलने से रहा, क्योंकि पूनम के हाथ की तकलीफ देखकर कोई भी लड़का हाँ नहीं करेगा। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बहुत तैयारियां करनी है। सरोज चली जाती है। पूनम की माँ बिमला काम में लग जाती है। तभी एक फकीर द्वार पर आवाज लगाता है। कुछ खाने को दे दे माई। माँ, द्वार पर कोई फकीर आए हैं, मैं उन्हें कुछ खाने को दे देती हूँ। ये लो बाबा, साग और रोटी। बिटिया, ये तेरे हाथ को क्या हुआ? बाबा, जब मैं छोटी थी तो एक हादसे में मेरे हाथ पर चोट आई थी। सब चिंता बाबा भोलेनाथ पर छोड़ दे बच्ची, देखना तेरा ये हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या हुआ पूनम? बाबा को रोटी देने में बड़ी देर लगा दी, क्या हुआ बाबा? सब चिंता बाबा भोलेनाथ पर छोड़ दे बच्ची, देखना तेरा ये हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाबा, इसकी सारी सहेलियों की शादी हो गई, इसका बेजान हाथ देखकर सब लड़के मना कर देते हैं। पता नहीं इसका भाग्य कब खुलेगा। बिटिया, तेरी सारी चिंताओं की मुक्ति इस श्रावण मास में हो जाएगी। तू भोले बाबा के सावन के सोमवार व्रत रख, श्रद्धा भक्ति से पूजन कर। सावन का महीना भगवान शंकर को अति प्रिय है। जो कोई भी सच्चे मन से श्रावण मास में उनकी पूजा करता है, वो उस भक्त की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। और हाँ बेटी, भोलेनाथ के आशीर्वाद से देखना, इस बार तुम अपने माता पिता के साथ कांवड़ यात्रा भी करोगी। बाबा, मैं ये सावन के सोमवार व्रत जरूर रखूंगी। पूनम भगवान शिव के सावन मास में सोमवार व्रत रखने लगी। सावन मास में सुबह उठकर वो शिव मंदिर में जाकर पूजा पाठ करती और शिवलिंग पर जल चढ़ाती। एक दिन पूनम मंदिर में पूजा के लिए पहुंची। तभी अरे कोई मेरी मदद कर दो, ये सामने कुएं से पानी निकाल दो, मुझे शिवलिंग पर जलाभिषेक करना है, कोई मेरी मदद कर दो। क्या हुआ बाबा, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं? बेटी, आज सावन मास की शिवरात्रि है, मुझे कुएं के जल से ही शिवलिंग पर जल से अभिषेक करना है, पर मैं वृद्ध हूँ, कुएं में से पानी निकालने में असमर्थ हूँ। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? हाँ बाबा, मैं अभी आपके लिए कुएं से बाल्टी भर कर लाती हूँ। पूनम बाल्टी उठाकर कुएं के पास जाती है और कुएं से पानी निकालने लगती है। उसे याद ही नहीं रहता कि उसका उल्टा हाथ तो काम ही नहीं करता, पर वो दोनों हाथों से पानी की बाल्टी खींच लेती है और उस बूढ़े व्यक्ति के पास ले जाने लगती है। तो बूढ़ा व्यक्ति वहां नहीं होता। पूनम अपने दोनों हाथों की ओर देखती है। जो उल्टा हाथ बरसों पहले अपाहिज हो गया था, आज उसने उसी हाथ से कुएं से पानी निकाला। वो भागती हुई घर जाती है। माँ देखो, मेरा हाथ ठीक हो गया, भगवान भोलेनाथ ने मेरा हाथ ठीक कर दिया। क्या ये इतना बड़ा चमत्कार? हे शिव शंकर, आपका ये कैसा अनोखा चमत्कार है प्रभु। मेरी बिटिया का हाथ ठीक हो गया, भगवान आपकी महिमा अपार है। पूनम बिमला और मदन को मंदिर में घटी सारी घटना विस्तार से बताती है। पूनम, वो भगवान शंकर की ही कोई लीला थी जो तुम्हारा हाथ ठीक करने के लिए उन्होंने रची थी। स्वयं भगवान शिव तुम्हारी मदद के लिए आए बेटी। ये सब सावन मास के सोमवार व्रत का फल है। सच में भोलेनाथ के सावन के सोमवार व्रत बहुत ही फलदायी हैं। तूने उन फकीर बाबा के कहने पर ये व्रत रखे और आज ये चमत्कार हो गया। तभी वो फकीर बाबा आ जाते हैं। मैंने कहा था ना बिटिया, भोलेनाथ के सावन के महीने की मान्यता बहुत है। तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। भोले बाबा तुझे सदा खुश रखें। देखते ही देखते वो फकीर बाबा भी ओझल हो गए। पूनम के दुख दूर हो चुके थे। वो अपने पिता से कहती है, बापू, मैं भी कांवड़ यात्रा पर जाना चाहती हूँ, चलोगे ना? मुझे शिव जी का जलाभिषेक करना है। हाँ बेटी, हम कांवड़ का जल लेने जरूर जाएंगे। बिमला और मदन पूनम को लेकर कांवड़ यात्रा के लिए जाते हैं। पूनम हरिद्वार से जल लाकर शिव मंदिर में शिवलिंग की पूजा अर्चना करती है। कुछ दिनों बाद मदन और बिमला एक अच्छा लड़का देखकर पूनम की शादी कर देते हैं। पूनम को एक सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। शांति का पति मोहन एक गरीब मजदूर था। शांति भी घरों में बर्तन सफाई का काम करती थी। दोनों की थोड़ी बहुत कमाई से घर चलता था। मोहन और शांति दोनों की शिवजी में बहुत आस्था थी। हमेशा ही उन दोनों के मुख पर शिवजी का नाम रहता था। सुबह पूजा पाठ करके और जो रूखी सूखी बनाते वो अपने बच्चों के साथ मिल बांट कर खाते। कुछ समय से मोहन की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। वो मजदूरी पर तो जाता, पर काम के दौरान जल्दी ही थक जाता था और उसकी सांस फूलने लगती थी।
कितनी बार कहा है डॉक्टर के पास दिखाने चलते हैं। तुम्हारी सांस रोजाना ही फूल जाती है। अच्छा ठीक है, मैं तेरे साथ डॉक्टर के पास जरूर चलूंगा। एक दिन की छुट्टी मांग लूंगा मालिक से। वो तो उन्हें बताना पड़ेगा ना। अगर बिना कहे छुट्टी ली तो मालिक बहुत नाराज होते हैं। जब तक मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा तब तक तू मानेगी नहीं। और मेरी चिंता मत किया कर। जब तक भगवान शिव हमारे साथ हैं, हमें कोई संकट नहीं आएगा। मोहन और उसकी पत्नी मिलकर भगवान शिव की आरती और पूजन करते हैं। अगले दिन मोहन शांति के कहने पर मालिक से छुट्टी बोलता है। मालिक, वो बहुत दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही। सांस बहुत फूलने लगा है। डॉक्टर को दिखाने जाना था। कल की छुट्टी दे देते तो मैं डॉक्टर को दिखा आता। अरे ठंड में सांस फूल जाती है, इसके लिए क्या डॉक्टर के पास जाना भाई है? कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की। और यहाँ पर बहुत काम है, इसलिए मैं कोई छुट्टी नहीं दूंगा। अगर फिर भी तू नहीं माना तो हमेशा के लिए छुट्टी कर दूंगा। चल जा, अभी जाकर काम कर। परसों तक ऊपर की बिल्डिंग तैयार करनी है और सभी मजदूर मेहनत कर रहे हैं। तू भी मेहनत कर, तभी शाम तक पैसे मिलेंगे। मोहन का मालिक उसे छुट्टी नहीं देता, इस कारण मोहन डॉक्टर के पास नहीं जा पाता और इसी वजह से उसकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगती है। एक दिन अचानक काम पर मोहन की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गया। अरे उठाओ उसे और अस्पताल लेकर जाओ। अब बीमार लोगों को काम पर रखूंगा ही नहीं। कुछ मजदूर मोहन को नजदीकी अस्पताल में लेकर जाते हैं। इतनी देर में शांति को भी घर पर खबर पहुंच गई। शांति दौड़ी दौड़ी अस्पताल पहुंची। मालिक रिसेप्शन पर बात कर रहा था। क्या 5 लाख रुपए का खर्चा? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। इसके घर वालों को बोलो, मैंने इतना ठेका थोड़ी लिया हुआ है। एक एक मजदूर का अगर मैं इलाज करवाता रहा तो फिर तो मैं खुद बीमार पड़ जाऊंगा। मुझे माफ करो, मैं जा रहा हूं। 2-4 हजार की बात होती तो मैं दे देता, पर अब नहीं, इतने मैं नहीं दे सकता। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो मालिक। मेरे पति की जान बचा लो मालिक। मुझे पैसे दे दो ताकि मैं अपने पति का इलाज करवा सकूं। डॉक्टर ने कहा है उनके दिल का ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं काम छोड़कर आया हूं। मोहन का मालिक वहां से चला जाता है। उस गरीब की कोई सहायता नहीं करता। शांति बहुत रोती है। उसके पास पैसों का इंतजाम करने के लिए कोई जरिया नहीं था। उसे इतने पैसे कोई नहीं दे रहा था। जहां वो काम करती थी वहां भी सबने इतने पैसों की मदद देने के लिए मना कर दिया। शांति रोती हुई भगवान शिव के मंदिर जाती है। हे शिव शंकर, मैंने और मेरे पति ने हमेशा आपकी पूजा की है। आपने हमें जैसे रखा हम उसी हाल में खुश रहे। पर आज मेरे पति के ऊपर ऐसा भारी संकट आ गया है जिसे आप ही दूर कर सकते हो। मेरे पति की जान बचा लो भगवान। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे सुहाग की रक्षा करो प्रभु। शांति भगवान शिव से प्रार्थना करके वापस अस्पताल लौट आई। रिसेप्शन पर उसे बार बार पैसा जमा करने के लिए कहा जा रहा था ताकि मोहन को ऑपरेशन जल्दी से जल्दी हो सके। तभी एक सेठ सेठानी हॉस्पिटल में आते हैं। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है। बोल रहे ठंड लग रही है और बुखार भी चढ़ रहा है। आप इन्हें वहां लिटा दीजिए, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। ठीक है, आप जल्दी से डॉक्टर को बुला लाओ। सब कुछ ठीक है? आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? लगता है आपको कोई चिंता या कोई परेशानी है जिस कारण आपको तबीयत खराब महसूस हुई, वरना आपकी तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। कितनी बार कहा है चिंता कम किया करो, पर क्या करें, चिंता करना तो इनकी आदत है। आपको क्या ही बताऊं, ये तो पूरे संसार की चिंता अपने ऊपर लिए रहते हैं। अच्छा, पर चिंता के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए सेठ जी। मैं आपको कुछ ताकत की दवाइयां लिखकर दे रहा हूं, इन्हें समय पर ले लेना, आपको कमजोरी नहीं महसूस होगी। अच्छा, धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वो जो पेशेंट एडमिट हुआ था उसकी पत्नी पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रही है। पैसों का इंतजाम तो उन्हें करना ही होगा। बहुत बड़ा ऑपरेशन है जिसमें बहुत खर्चा आएगा, ये बात उनको समझनी होगी। वैसे भी पहले ही बहुत लेट हो चुका है, हम उनके पति के ऑपरेशन में लेट नहीं कर सकते। तभी शांति रोती हुई आ जाती है। डॉक्टर साहब, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहां से पैसे लाऊं। मेरे पति को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। हे शिव शंकर, मेरी मदद करो, मेरे पति को बचा लो। लगता है ये बहन शिवजी की बहुत बड़ी भक्त है। अब इसने शिवजी को याद किया है तो मुझे इसकी मदद करनी ही होगी। मैंने कहा था ना, पूरी सृष्टि की चिंता इन्हीं रहती है। भाग्यवान, मेरे बैग में जो रुपए रखे हैं वो इस बहन को दे दो, इसके काम आ जाएंगे। इसे पैसों की बहुत जरूरत है और मेरी तबीयत तो अब ठीक है। मैं तो पैसे रखकर इसलिए लाया था कि कहीं
मेरे इलाज में जरूरत ना हो, पर डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो ये पैसे इस बहन के पति के इलाज में काम आ जाएंगे। कितने पैसे देने हैं मुझे बता दो। 5 लाख रुपए देने हैं। 5 लाख रुपए ही तो हम रखकर लाए थे ना भाग्यवान। हाँ, हम इतने ही रखकर लाए थे। मैं इन्हें सारे रुपए ही दे देती हूँ। ये लो बहन। जैसे ही सेठ सेठानी शांति के हाथों में पैसे देते हैं, शांति फूट फूट कर रोने लगती है और वो सेठ सेठानी को धन्यवाद कहती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आज इस संकट की घड़ी में मेरे लिए मेरे शिव पार्वती बनकर आए हो। मैं आपका ये एहसान जीवन भर नहीं चुका सकती। मैं आपको ये पैसे कैसे लौटाऊंगी? अरे नहीं नहीं बहन, अब ये पैसे तुम्हारे हैं। जब तुम्हारे पति ठीक हो जाए तो बस इस पते पर मिठाई खिलाने आ जाना, हमें उसी में बहुत खुशी होगी। चलो सेठानी, चलते हैं। सेठ सेठानी शांति को अपने घर का पता देकर चले जाते हैं। मोहन का इलाज शुरू होता है और उसके दिल का ऑपरेशन सफल रहता है। कुछ दिनों बाद मोहन की तबीयत ठीक हो जाती है और वो घर आ जाता है। उस समय तुम्हारे ऑपरेशन की घबराहट में मैंने वो पता लिखा हुआ पर्चा इसी बटुए में रख लिया था। इसी में सेठ जी के घर का पता लिखा है। देखो शांति, उनके घर का पता। फिर हम दोनों उनसे मिलने चलते हैं। सचमुच उन्होंने हमारी कितनी मदद की, कोई इतनी मदद नहीं करता। अरे, इसमें तो शिव मंदिर लिखा है, जहां मैं रोज पूजा के लिए जाती हूँ। इसमें तो और कुछ लिखा ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है जी? शिव मंदिर? शांति, वहां तो हमारे भोलेनाथ और माता पार्वती का वास है। इसका मतलब भगवान शिव और मां पार्वती हमारी मदद को आए थे सेठ सेठानी के रूप में। वो हमारी मदद के लिए उस दिन मरीज बनकर हॉस्पिटल में आए। मैं सब समझ गया शांति, ये सब भगवान शिव की ही लीला है। हाँ, उस दिन जब वो हॉस्पिटल अपने इलाज के लिए आए थे, तब वो यही कह रहे थे कि उन्हें पूरी सृष्टि की चिंता है। ये सच है, उन्हें पूरी सृष्टि की चिंता है जी। उन्होंने उस दिन मेरी प्रार्थना सुन ली। सुनो जी, हम बच्चों के साथ शिव मंदिर चलते हैं, मिठाई खरीद लेंगे। भगवान शिव ने बोला था कि जब तुम ठीक हो जाओ तो मैं उनके पास मिठाई लेकर जाऊं। मोहन और शांति की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। वो भगवान शिव के मंदिर जाते हैं और अपने जीवन में आई खुशियों के लिए भगवान शिव और माता पार्वती को धन्यवाद कहते हैं।